तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू। द एम्प्लॉय फॉल इन टू फॉलोइंग कैटेगरी। तो कैटेगरी हम रीड करते हैं बुक से कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमें गिवन है क्वेश्चन। सेट ए में है 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। और सेट बी में गिवन है 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K लेबल फ्रॉम 101 to 150। देन गिवन है सेट सी 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K मीन्स 1 लाख और 150,000 लेबल फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। ठीक है, तो इसने हमें यूनिवर्सल सेट का बताया हुआ, उसके बाद सेट ए और बी और सी का बता दिया, और हमें दो पार्ट दे दिए हैं कि फाइंड करें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। और उसके बाद पार्ट 2 में है नंबर्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में अभी क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, जैसे कि उन्होंने बताया है कि 150 एम्प्लॉइज़ हैं लेबल 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू। तो हमने क्या करना है कि 150 एम्प्लॉइज़ का जो लेबल उसने बताया हुआ है 1 से लेके नेचुरल नंबर 150 तक है, वो हमने लिख लेने हैं। तो लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 2 3 और कंटिन्यूसली चलता जा रहा है कहाँ तक 150 तक। A shopping mall has 150 employees label 1 to 150 representing यूनिवर्सल सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट के हमने एलिमेंट्स लिख लिए कि 1 से 150 तक है। उसके बाद गिवन है इसकी जो कैटेगरी बताई थी जैसे कि बुक में कि सेट ए में क्या है 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 30K to 45K लेबल फ्रॉम 50 to 89। तो 50 से 89 तक के हमने ऑल एलिमेंट्स लिख लेने हैं। इधर लिख लेना हमने ए इज इक्वल क्या आ जाएगा 50 51 52 53 एंड कंटिन्यूसली ये चलता जा रहा है कहाँ तक 89 तक। अभी हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट और उसके बाद हमने लिख लेना है बी सेट। तो बी सेट में गिवन था कि 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 50 to 80K लेबल फ्रॉम 101 to 150। तो हमने 101 से 150 तक के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो बी सेट में आ जाएंगे 101 से 100, ऐसे कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा कहाँ तक 150 तक। जी हाँ, तो उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल ए बी और अभी हमने सेट सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट सी में गिवन है कि 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 100,000 to 150,000 लेबल फ्रॉम 1 to 49, यानी 1 से लेके 49 तक के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद 90 से लेके 100 तक के। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैसे कि 1 2 3 और कंटिन्यूसली कहाँ तक 49 तक। 49 के बाद हमने 90 से स्टार्ट करना है, 90 91 92 और फिर ये कहाँ पे एंड होगा 100 तक। तो बुक में जैसे कि क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी उसके मुताबिक हमने अकॉर्डिंग सब की वैल्यू लिख ली है यूनिवर्सल सेट की ए बी सी सेट की। तो अभी हमने इसका पार्ट ए फाइंड करना है। पार्ट ए में गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम क्या है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हम क्या ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है जी, तो स्टूडेंट हमने लिख लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ए। और यूनिवर्सल सेट के हमने ऑल एलिमेंट्स लिख लिए हैं जैसे कि 1 से लेके 150 तक इसके एलिमेंट्स गिवन थे। उसके बाद हमने इसका साइन माइनस का लिख दिया और उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ए के एलिमेंट्स थे हमारे पास 50 से कंटिन्यूसली चल रहे थे 89 तक, तो वो हमने लिख लिए। अभी इन दोनों में से डिफरेंस हमने क्या लिखना है कि जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखने, ये आपने याद रखना है, जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखने। तो इसी तरह अभी क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में क्या 1 गिवन है तो इसमें नहीं वो लिख लेंगे, 2 गिवन है इसमें नहीं। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली ये 49 तक क्या है कि इसमें नेचुरल नंबर गिवन है यूनिवर्सल सेट में और इसमें क्या है 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 49 तक तो सेम लिख लेंगे। उसके बाद 50 से लेके 89 तक दोनों में सेम है, जो कॉमन होते हैं वो हम नहीं लिखते। तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 90 से। तो 90 से आगे कंटिन्यूसली 91 92 और ये जाएगा 150 तक। तो ये हमने वो एलिमेंट्स लिख लिए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो गिवन है लेकिन ए सेट में नहीं, यानी कॉमन जो होते हैं वो हम नहीं लिखते।
जी, तो ये हमारे आंसर आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का। इसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके आएगा, यूनिवर्सल माइनस बी के। तो यूनिवर्सल क्या क्या हमारे पास आ जाएगा, 1 से लेके काउंटिंग हम लिख देंगे 150 तक। उसके बाद बी माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद हम लिखेंगे 101। और जैसे कि बी सेट जो है वो 101 से लेके हैं 150 तक, तो ये हमने 150 तक के ऑल एलिमेंट्स लिख दिए हैं जैसे कि बुक में गिवन था। तो अभी हमें क्या करना है, इसका वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन नहीं। तो इसमें आ जाएगा 1 से लेकर 150 तक ऑल काउंटिंग है, तो ये है 101 से 150 तक। तो यहाँ हमने 1 से लेके 100 तक के ऑल एलिमेंट्स इसके लिख देने हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और कंटिन्यूसली 100 तक। उसके बाद 101 आ जाता है तो कॉमन आ जाता है, तो 101 से 150 तक हम नहीं लिख सकते, तो यही इसका आंसर है। तो अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो उसका यूनियन फाइंड करना है। तो अभी हमने इसको लिख लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ जाएगा इज इक्वल 1 2 3 और कंटिन्यूसली 49 तक। उसके बाद आ जाएगा 90 से 91 92 और फिर 150 तक। ये एलिमेंट्स हमने लिख लिए। उसके बाद साइन आ जाएगा यूनियन का, और फिर हम लिख लेंगे ये वाले एलिमेंट्स इसके बी कॉम्प्लीमेंट के 1 2 3 और ये कंटिन्यूसली 100 तक चलेंगे। तो ये हमने इनका जो दोनों का डाटा था वो लिख लिया। अभी हमने यूनिवर्सल सेट में वो ऑल एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के भी होंगे और बी कॉम्प्लीमेंट के भी होंगे। तो हमने इसको लिख लेना है इज इक्वल 1 से लेके कहाँ तक है 49 तक, और उसके बाद 150, और ये 1 से लेके 100 तक। तो इसमें ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और 150 तक जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और आगे आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो ये इक्वल आ जाता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर है 1 2 3 और कंटिन्यूसली 150 तक जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन में हमने पहले फाइंड की थी कि सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 से लेके 49 और उसके बाद 90 91 से कंटिन्यूसली 100 तक। तो ये दोनों की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी वो लिख ली है। अभी हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि कॉमन होते हैं। जी तो स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है कि इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मैच हो रहे हैं दोनों में, हमने वो लिखने हैं 1 2 3, और ये कंटिन्यूसली इसमें तो 150 तक है 49 तक वो हमने लिख लेना है। उसके बाद ये डॉट लगा के, और उसके बाद क्या है 90 से स्टार्ट है तो फिर 90 91 और ऐसे ही कंटिन्यूसली कहाँ तक जाएगा 100 तक। तो अभी देखिएगा 100 तक के एलिमेंट इसमें गिवन है, लेकिन 101 और 102 से कंटिन्यूस 150 तक इसमें नहीं गिवन, तो हमने वो लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यही इसका क्या है आंसर। तो हमने एक पार्ट ए का जो कि आंसर फाइंड कर लिया जिसमें गिवन था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट बी। जी तो स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन में पार्ट बी में गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने क्या है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आएगा यू माइनस बी, यानी यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल की वैल्यू जैसे कि हमने फाइंड की थी वो हमें गिवन थी 1 से 150 तक। देखिएगा यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है 1 से 150 तक, वो हमने लिख लेनी है 1 2 3 और 150। उसके बाद आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर हमने क्या बी की जो वैल्यू फाइंड की थी 101 से 150 तक। तो ये आ जाएगी हमारे पास 101 से 150। जी तो नेक्स्ट अभी क्या है, इन दोनों में से हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि कॉमन नहीं। तो देखिएगा इसमें 101 से 150 तक के एलिमेंट्स हैं, और इसमें क्या है कि 1 से लेके 150 तक इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 1 से लेके 100 तक जो इसमें गिवन है लेकिन इसमें नहीं, तो वो हमने लिख देने हैं। इसके बाद आ जाएगा 1
1 2 3 और कंटिन्यूसली 100 तक के एलिमेंट्स लिख दिए। ये हमारे पास आंसर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का। अभी हमने इसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सी। यूनिवर्सल की वैल्यू जैसे कि हमने लिखी है 1 2 3 और ये आ जाएगा 150 तक, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का साइन और फिर क्या सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट जैसे कि बुक में हमें गिवन था तो वो हमने फाइंड किया हुआ कि 1 से 40 तक 49 के, उसके बाद 90 से 100 तक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 1 2 3 कंटिन्यूसली 49, उसके बाद 90 91 और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक है 100 तक। तो स्टूडेंट हमने ये दोनों के लिख ली। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इन दोनों में से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन नहीं, जो यूनिवर्सल सेट में तो गिवन है लेकिन सी सेट में नहीं। तो देखिएगा इसमें 1 भी गिवन है, इसमें भी गिवन, तो इसमें 49 तक ऑल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या है कि 50 से लेके और 89 तक के एलिमेंट्स इसमें गिवन नहीं और इसमें गिवन है। तो हमने क्या है 50 से लेके 89 तक के वो ऑल एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद इसमें 90 गिवन है तो इसमें भी है, 90 से लेके 100 तक इसमें ऑल एलिमेंट्स गिवन है तो इसमें भी ऑलरेडी गिवन है, वो हम नहीं लिखेंगे जी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 90, इसमें अभी 100 तक के ऑल एलिमेंट्स है। उसके बाद 101 से लेके 150 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें नहीं गिवन, तो हम लिख देंगे 101 102 और कंटिन्यूसली 150 तक के एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में तो गिवन है लेकिन सी सेट में नहीं। तो ये आ गया हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको लिख देना है बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल बी की वैल्यू 1 2 3 और कंटिन्यूसली क्या है 100 तक लिख ली हमने। उसके बाद आ गया इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास आएगा, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 50 51 52 और कंटिन्यूसली 89 तक, उसके बाद 101 और 102 से कंटिन्यूसली 150 तक के एलिमेंट्स इसमें हम लिख देंगे जी। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या है इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इनमें हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन हैं। तो देखिएगा 1 इसमें गिवन है, इसमें नहीं, तो इसमें 49 तक इसमें एलिमेंट्स नहीं गिवन, तो 50 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 50 से लेके तो 100 तक के तो ऑल एलिमेंट हम लिखेंगे जो कि कॉमन है, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो इसमें लिख देंगे 50 51 और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक है 89 तक। तो इसमें अभी 89 तक के एलिमेंट्स तो हैं, उसके बाद 101 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 100 तक ही है बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास। तो यही इसका क्या है आंसर आ जाएगा। तो बी इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आ गया जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने अभी क्या करना है कि क्वेश्चन में गिवन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं इसमें दोबारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इंटरसेक्शन इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूछा गया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखिएगा बुक में जैसे कि गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें गिवन है, जैसे कि हमने सेट ए में गिवन है 40 एम्प्लॉइज विद द सैलरी रेंज ऑफ 30 के टू 45 के लेबल्ड फ्रॉम 50 टू कहाँ तक है 50 टू 89 तक जी। तो लेबल ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे 40। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमसे पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 40। तो इसके अलावा भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो हमारे पास आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 50 से 89 तक कितने बन रहे हैं हमारे पास, तो वो भी हम इसको मैच करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे कि बुक में गिवन था 40, तो 40 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो को सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन किए हुए हैं क्वेश्चन, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।